नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कहा था ना आपसे कि अब एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है, एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। गुजराती लॉबी के खिलाफ अब योगी आदित्यनाथ खुलकर मैदान में उतरने वाले हैं और वो हो गया। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर गुजराती लॉबी को संदेशा दे दिया कि जो कुर्सी कल जानी है वो आज ही चली जाए। नेता जो बोलते हैं उसके अलग तरह के मायने होते हैं। नेता किस मौके पर क्या बोलते हैं वो भी एक अलग तरह की राजनीति कहानी बयां करते हुए नजर आती है। नेता किसकी तरफ इशारा करते हैं और असलियत में उनका इशारा कहां होता है, वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने गुजराती लॉबी को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि मैंने अंगद की तरफ पांव जमा दिए हैं, हिला नहीं पाओगे, हटा नहीं पाओगे, मुझे सबक सिखा नहीं पाओगे। और जितने आपके इर्द गिर्द के लोग संदेशा भिजवाते हैं लखनऊ, और आपका संदेशा देखने के बाद, पढ़ने के बाद जो मेरी उपलब्धि की पोल खोली जाती है, जो मेरे शासन पे, प्रशासन पे, मेरी सरकार पे, मेरी सरकार के कामकाज पर जो सवाल उठाए जाते हैं, मैं उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। किसके लिए बोला योगी आदित्यनाथ ने, कहां बोला योगी आदित्यनाथ ने, और कैसे खुलकर उन्होंने गुजराती लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो बोलना क्या चाह रहे थे, किसके लिए बोलना चाह रहे थे, किस जगह के बारे में बोलना चाह रहे थे, और बोला किसके लिए, किस जगह के बारे में, और कितना बड़ा इशारा उन्होंने कर दिया। ये इस वक्त मैं बड़ी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक आग्रह, आपसे एक अपील करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आ गया, आपने लाइक कर दिया तो कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। 24 घंटे भी कायदे से नहीं बीते थे दोस्तों। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के किसी साधारण जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं, योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में जाकर योगी आदित्यनाथ के शासन, प्रशासन और सरकार की कलई खोलकर रख दी थी। शराब, ड्रग्स, नशे का सामान, बीमारी, युवा वर्ग, लड़के लड़कियां, हॉस्टल, मेस, यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या कह दिया था उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर। गोरखपुर मठ का शहर, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर, गोरखपुर जहां की जनता ने उनके गुरु को भी जिताया, उनको भी जिताकर बार बार लोकसभा भेजा, और जहां से जीतकर वो विधानसभा के सदस्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उसी गोरखपुर में जाकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक एक करके पोल खोल दी, कलई खोल दी। उस पर विस्तार से मैंने स्टोरी करी, आज दिन में जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यशवंत सिन्हा जी का इंटरव्यू होगा, उससे पहले वो स्टोरी है कि राज्यपाल ने, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने, गुजराती लॉबी की राज्यपाल ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ की कलई खोल दी। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि वो स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से गई थी, गुजराती लॉबी की स्क्रिप्ट थी, जिसको गोरखपुर में जाकर, योगी आदित्यनाथ के शहर में जाकर आनंदीबेन पटेल ने पढ़ दिया। अखिलेश यादव भी तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। और ये, इसके कोई मतलब मायने आप मत समझिए, मान लीजिए बहुत सारी कमी थी, हालांकि मैं एक पत्रकार के तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा किया आनंदीबेन पटेल ने। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के नजरिए से देखिए, वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कह रहे हैं जी राम राज्य आ गया है, सब कुछ ठीक कर दिया हमने, स्मार्ट सिटी बना दी, स्मार्ट गांव बना दिए, नगरों का विकास, शहरों का विकास, गांव का विकास, पता नहीं कौन कौन से विकास हो गए। और उन्हीं योगी आदित्यनाथ के शहर में जाकर, उनके गढ़ में जाकर आनंदीबेन पटेल राज खोल रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने में पौने 5 महीने का वक्त बचा है। 6 महीने में चुनाव होने हैं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे माहौल में जब योगी आदित्यनाथ अपने जीवन का सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं,
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रही हुई, गुजराती लॉबी की बहुत करीब माने जाने वाली, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जाकर योगी आदित्यनाथ की पोल खोलती नजर आती हैं। यही सवाल मैंने पूछा था कि योगी आदित्यनाथ कब तक चुप रहेंगे, क्या वो सरेंडर कर देंगे या वो पलटवार करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया दोस्तों पलटवार। जिक्र वो 2017 से पहले का कर रहे हैं, जिक्र वो नोएडा से जुड़े अंधविश्वास का कर रहे हैं। एक जमाने में वाकई ये माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। ये अजीब सी बात थी, लेकिन पढ़े लिखे अखिलेश यादव ने भी इस अंधविश्वास को बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो योगी आदित्यनाथ उस नोएडा के अंधविश्वास का जिक्र कर रहे हैं कि उस अंधविश्वास को एक तरह से धत्ता बताते हुए नोएडा की धरती पर गए। लेकिन ये एग्जाम्पल वो नोएडा की धरती पर नहीं दे रहे थे। ये जो जनसभा थी, ये जो कार्यक्रम था, वो नोएडा की धरती पर नहीं था। ये जो कार्यक्रम था वो अंबेडकर नगर में था दोस्तों। और अंबेडकर नगर में जाकर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, विपक्षी राजनीतिक दल, नोएडा से जुड़े अंधविश्वास, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे। क्यों? अखिलेश पर हमला तो माना जा सकता है, विपक्षी दलों को घेरना तो माना जा सकता है, लेकिन नोएडा के अंधविश्वास का जिक्र अंबेडकर नगर में। और क्या कह रहे थे वो? जो कुर्सी कल जानी है वह आज चली जाए। आप मतलब और मायने समझिए। राज्यपाल ने गोरखपुर में जाकर जो कहा, योगी आदित्यनाथ के दिलो दिमाग में वो कहीं ना कहीं चल रहा था। नोएडा में कोई कार्यक्रम नहीं था अभी, लेकिन उनको पता था कि हमें एक संदेशा देना है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और गृह मंत्री अमित शाह को भी। समय नहीं था, जगह भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन उनको संदेशा देना था। तो नोएडा के अंधविश्वास के बहाने एक तरह से खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने संदेशा दे दिया मोदी शाह और आनंदीबेन पटेल को कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज चली जाए। और मैं क्यों कहता हूं, देखिए 20 वर्षों तक राजनीति कवर की है, योगी आदित्यनाथ को लंबे समय तक कवर किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव जिसमें वो मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे का उनका हेलीकॉप्टर वाला इंटरव्यू भी किया था। नेता जो बोलते हैं वो तो खबर होती है, लेकिन नेता जो बोलना नहीं चाहते हैं और वो भी बोल जाते हैं इशारों इशारों में, संकेतों संकेतों में, वो बहुत बड़ी खबर होती है। आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ के लिए विराजमान जैसे शब्द का प्रयोग किया, सीधे हमला नहीं बोला, लेकिन गोरखपुर के लोग समझ गए, उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए कि भैया गुजरात से आने वाली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनका पर्दाफाश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी उसी स्टाइल में अंबेडकर नगर में जाकर नोएडा के अंधविश्वास का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने ही पार्टी के आला कमान को एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह की हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से उनको जो बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से जो उनकी छवि को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ 24 घंटे भी कायदे से नहीं बीते थे, पलटवार करके योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज चली जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, मौका, संदर्भ, अवसर, मंच, तरीका, पैटर्न, उन सबको किनारे रखिए। मकसद था संदेशा देने का और योगी आदित्यनाथ ने वो बड़ा संदेशा दे दिया। तो एक तरफ जिस लड़ाई की शुरुआत गुजराती लॉबी ने कर दी, अब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर दिया, साफ कर दिया कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और वैसे भी उनके हाथ में दोस्तों राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड जैसा बड़ा मुद्दा है, भूलिएगा मत। तो गुजराती लॉबी पर वो भारी पड़ना चाहते हैं। गुजराती लॉबी को एक संदेशा दे दिया है कि आप दिल्ली संभालो, कॉकरोच को संभालो, मोहन भागवत को संभालो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कह दिया वो संभालो, राहुल गांधी जो घेर रहे हैं वो संभालो, विपक्षी दलों को संभालो। अपना बिल पास करवाना है, बिल पास करवाओ। आप दिल्ली की राजनीति करो, उत्तर प्रदेश को भूल जाओ। उत्तर प्रदेश में आज भी योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश में कल भी योगी आदित्यनाथ रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से तब हटेंगे जब दिल्ली में उनके लिए कुर्सी खाली हो जाएगी। भले ही निशिकांत दुबे कहते रहे कि 20-25 साल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन टीम योगी आदित्यनाथ जो है वो कम से कम यही मानकर चल रही है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आनंदीबेन पटेल ने जो कहा और फिर इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार कर दिया, उसको लेकर आपका क्या मानना है। आनंदीबेन पटेल को लेकर अगर पूरा स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो आज दिन में मैंने अपलोड किया था, उसको जाकर देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पलटवार से जुड़ी ये बड़ी खबर थी जो मैं अभी लेकर आपके सामने आया हूं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप
स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, ज्वाइन करिए स्पेशल व्यूवर मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।